नमस्कार, मैं अनुपम। हमने पिछले वीडियो में क्या था कि जो समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखे थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कभी समानार्थी शब्दों का उसके वाक्य के अनुसार किस तरह से प्रयोग होता है और विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्दों का हमको किस तरह से प्रयोग करना है, वो मैंने आपको यानी उसका नियम क्या है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम यहाँ करने जा रहे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम, श्रुति सम, श्रुत माने सुनना, सम माने समान, है ना, यानी सुनने में समान, बराबर, अर्थात सुनने में समान। फिर क्या लिखा है यहाँ, भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ, यानी कि अलग अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है, यानी सुनने में वो समान लगते हैं लेकिन अर्थ उसका भिन्न होता है, तो उसको कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो हम परिभाषा इसकी ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सुनने में समान किंतु अपनी वर्तनी की शुद्धता और अर्थ की दृष्टि से ये क्या होते हैं, भिन्न अर्थ रखते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। थोड़ा सा बारीक सा हमको अंतर दिखाई देता है उच्चारण और इसके उच्चारण करने में और जब लिखते समय, इस शुद्धता का हमको बस ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे उच्चारण करते समय मैं इसका उच्चारण करती हूँ तो अवधि, अवधि करेंगे तो समय, अवधि बोलूँगी तो भाषा। ठीक है, परिणाम तो नतीजा या फल, और परिमाण यानी कि नापतोल, मापतोल, बराबर। चिर यानी पुराना, चीर बोला तो यानी उच्चारण करते समय भी हमें अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चीर माने वस्त्र। अनिल तो हवा, अनल तो आग, इतर तो दूसरा। ठीक है, हम बोलते हैं ना इतर प्रवृत्ति, इत्र यानी सुगंधित जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं। अन्न तो अनाज, अन्य तो दूसरा। अवलंब यानी सहारा, अविलंब, अविलंब यानी शीघ्र। ठीक है, कृति यानी रचना और कृति तो निपुण। दिन तो दिवस, दीन तो गरीब। ठीक है, अचार यहाँ पर आगे है, अचार तो एक खाद्य पदार्थ, आपको पता है खाद्य पदार्थ है ना, आम नींबू वगैरह का हम जो अचार डालते हैं। आचार यानी अर्थ बदल गया सिर्फ मात्रा से, तो आचरण। चालक तो वाहन चलाने वाला व्यक्ति, और चालाक यानी चतुर। ठीक है, मैं यानी कारक चिन्ह है और मैं स्वयं के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आज अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। मैं तो पहले वाला जो मैं है उसके लिए हम ये वाला प्रयोग करेंगे, है ना। या मैं आज बाजार में गया, तो वो दूसरी वाला जो होगा वो ये। ठीक है, वाक्य के प्रयोग के आधार पर हम इसका अर्थ प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, प्रसाद यानी भगवान को जो चढ़ाई वस्तु होती है उसको हम प्रसाद बोलते हैं। ठीक है, प्रासाद यानी महल अर्थ होता है। अणु तो कण को कहते हैं, अनु यानी बाद में। ठीक है, ग्रह तो ये वाला ग्रह तो नक्षत्र, मंगल, शनि, बुध वगैरह, और ग्रह यानी घर या सदन वगैरह। ठीक है, अंक तो संख्या या गोद को कहते हैं। अंग यानी कोई भी हिस्सा या भाग। आदि यानी प्रारंभ। ठीक है, आदि तो कोई भी आरंभ या इत्यादि बोलेंगे, और आदि यानी किसी भी चीज़ के आप अभ्यस्त हो जाओ, कहते हैं ना मैं चाय का बहुत आदी हूँ। यहाँ तरंग यानी लहर वगैरह, और तुरंग यानी घोड़ा। ठीक है, यानी थोड़ा सा बोलने में भी हल्का सा अंतर है और हमारी वर्तनी में भी अंतर है। लिखते समय भी हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और तो एक मात्रा है तो तरफ, और तो यानी तथा। अली तो भंवरा, अली यानी सहेली। मूल यानी जड़, और मूल्य यानी कीमत। बहु यानी बहुत, बहु यानी दुल्हन या वधू को बोलेंगे। कुल यानी वंश, कूल माने किनारा। कोश यानी शब्द भंडार, और कोस है ना षटकोण वाला, और ये। ठीक है, ये तीनों दोनों में हमें अंतर, कोश का अंतर ये शाह दूसरा है और ये हमारा कोश खजाने वाला है। ठीक है, शूर यानी वीर, और सूर ये शाह और ये शाह। सूर यानी अंधा। कर्म यानी काम, और क्रम करेंगे तो सिलसिला कोई भी। अश्व यानी घोड़ा, और अश्म यानी पत्थर। ठीक है, तो इस तरह से इसके बोलने उच्चारण में भी अंतर है, और उच्चारण में हमको ध्यान रखना है, और लिखते समय भी हमें मात्राओं का पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो ये हमें सुनने में एक समान दिखते हैं लेकिन लिखते समय सुनने में भी समान लगते हैं, लेकिन बोलते समय हमें
इसका विशेष ध्यान रखना है कि उच्चारण किस तरह से करना है। जैसे मैंने बोला ये अवलंब, ठीक है, अवलंब है, और फिर ये अविलंब है ना, अंतर है। ये अनिल है, ये अनल है, ये अवधि है, ये अवधि है, ठीक है, इतर है, ये इत्र है, कृति है तो ये कृति है, दिन तो तीन है, ठीक है, मैं तो मैं, बराबर, ग्रह ग्रह, प्रसाद या प्रासाद, अंक या फिर अंग, उस तरह से हमको उच्चारण करते समय हमें इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ हम अनेकार्थक शब्द, ठीक है, अनेकार्थक यानी शब्द एक है लेकिन अर्थ उसका अलग प्रकट कर रहा है। अनेक यानी एक से अधिक, ठीक है, अर्थक यानी एक से अधिक शब्द, उसका जो शब्द है उसका एक से अधिक अर्थ निकल रहा है ना, बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। तो क्या कहेंगे हम कि एक से अधिक अर्थ रखने वाला जो शब्द होता है अनेकार्थक शब्द कहलाता है, ठीक है। और तो यहाँ पर शब्दों का हम प्रयोग के आधार पर उसको स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ, जैसे मैंने बोला कि श्याम जरा रसोई से घट तो लाओ, पानी भरना है ना। श्याम रसोई से जरा घट तो लाओ, पानी भरना है, तो अर्थ प्रकट हो रहा है, यानी घट का अर्थ क्या निकल रहा है, घड़ा निकल रहा है, ठीक है। और मैंने दूसरा इसका घट का अर्थ निकालते वाक्य के लिए बोला, मैंने सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए कि बीमारी की वजह से मेरा वजन बहुत घट गया है, ठीक है। तो यहाँ घट का अर्थ घड़ा नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है, घट का अर्थ कम हो रहा है। और पहले वाक्य में घट का अर्थ क्या हो रहा था, घड़ा हो रहा था। यानी कि प्रसंगानुसार हम उसका अर्थ प्रकट कर सकते हैं, यानी कि वाक्य में जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ शब्द मैंने आपको यहाँ दिए हैं। तो सुर का अर्थ देवता भी होता है, स्वर भी होता है, और सूर्य भी और पंडित भी। अब वाक्य अनुसार हम इसको प्रयोग कर कर ही हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। घन का अर्थ बादल भी होता है, हथौड़ा भी होता है, घना यानी जो कहते हैं ना घना जंगल है। कल तो मशीन पुर्जा भी होता है, अगला यानी आने वाला दिन, और यह जो चला गया बीत गया वह वाला दिन। फल यानी जो पेड़ पौधों का जो हम फल मिलता है, यानी गूदेदार जो बीजाकोश मिलता है, बीजकोश, तो उसको बोलते हैं। या फिर नतीजा, मेरा कल ही फल आया, ठीक है, यानी नतीजा आया, और संतान के लिए भी प्रयोग करते हैं। अशोक यानी वैसे अर्थ इसका निकलता है शोक रहित, दूसरा अर्थ भी निकल रहा है हमारा अशोक के लिए, सम्राट जो अशोक थे, एक हम वृक्ष के लिए भी अशोक का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा अक्षर, अक्षर यानी जो वर्ण हम जो प्रयोग करते हैं, है ना, वर्ण को भी कहते हैं। और एक अक्षर हम गगन के लिए भी कहते हैं, और ब्रह्मा को भी इसका अक्षर का प्रयोग करते हैं। काल यानी महाकाल को भी कहते हैं, मृत्यु के लिए भी कहते हैं, और समय को भी यह दर्शाता है। दूसरा है हमारा नग, तो नग यानी कि वृक्ष या पर्वत को भी कहेंगे, वो एक नगीना जो रहता है एक मोती, ठीक है, उसको भी कहेंगे। तात तो पिता को भी कहेंगे, भाई और मित्र के लिए भी। सुधा जो है वो अमृत के लिए प्रयोग होगा, दूध के लिए भी, जल के लिए भी। गुरु यानी शिक्षक को भी कह सकते हैं, भारी को भी लघु गुरु कहते हैं ना, छोटा जो होगा उसको हम लघु, और उससे बड़ा तो गुरु भी कहते हैं, ठीक है, भारी और श्रेष्ठ। सुरभि तो है ना, सुरभि यानी गाय को भी, पृथ्वी को भी, और सुगंध को भी, है ना। एक हमारी 8वीं की कविता में है ना, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, जहाँ सुरभि मन माने, हाँ जहाँ सुरभि मन माने, हाँ माँ यही कहानी। तो सुरभि वहाँ पर सुगंध अर्थ निकल रहा है, ठीक है। घट यानी घड़ा, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था। एक घटना भी यानी कम होना, तो घड़े के लिए भी, कम के लिए, हृदय के लिए, घट घट के वासी, है ना, यानी घट घट में निवास करता है भगवान, यानी हृदय में, ठीक है। चपला कहते हैं ना, बहुत यह तो बहुत चपला स्त्री है, यानी चंचल स्त्री के लिए। चपला बिजली को भी बोलते हैं, लक्ष्मी को भी बोलते हैं। तो यहाँ हमको विशेष क्या समझना है, हमें ये समझना है कि भाई जो हमारे समानार्थी शब्द थे वो एक अलग महत्व रखते हैं, समान अर्थ देते हैं, यानी एक शब्द की जगह आप वो शब्द ना लिखकर दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर हमको इन बातों का, जल और पानी को मैंने समझाया था, महिला और औरत के बारे में, तो उस तरह से हमको ध्यान रखना है समानार्थी शब्द का, जो हम पहले सीख चुके। विलोम शब्दों में
हमको क्या रखना है, तत्समय तो तत्समय करना है, तद्भव है तो तद्भव में करना है। और विलोम शब्द में हम उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बना सकते हैं या उपसर्ग दूसरा लगाकर यानी उपसर्ग बदलकर बना सकते हैं। और इसमें हमने सीखा श्रुति समभिन्नार्थक, यानी सुनने में हमको समान लगते हैं लेकिन अर्थ उसका भिन्न होता है, ये हमको ध्यान रखना है। यानी वर्तनी बोलते समय हमारी शुद्धता होनी चाहिए, लिखते समय भी हमारी मात्राओं का हमको विशेष ध्यान रखना है, तभी हम उसका अर्थ प्रकट कर सकते हैं बोलने से और इससे। अब ये है हमारा बिल्कुल अलग अनेकार्थक, यानी शब्द एक ही है लेकिन अर्थ हमारे दूसरे निकल रहे हैं। तो इस और इनके दूसरे अर्थ को प्रकट करने के लिए हमको वाक्यों का सहारा यानी स्पष्टीकरण के लिए हमको वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है, तभी हम उसका अर्थ प्रकट कर सकेंगे। जैसे मैंने एक दूसरा शब्द ले लेती हूँ, जैसे मैंने बोला कर, है ना, मैंने अपना कर इस साल का भर दिया यानी टैक्स भर दिया, ठीक है। मेरा कर बहुत दुख रहा है यानी हाथ हो गया, या फिर एक टैक्स हो गया, हाथ हो गया, एक कार्य करने के लिए, ठीक है। कोई भी चलो अब अपने काम क्या आपको ये काम नहीं करना है ना, कार्य को करने के लिए भी चल जाकर ये काम कर, है ना। तो इस तरह से हम वाक्य को लेकर हम उसका अर्थ प्रकट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वही अनेकार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक, और दूसरा मैंने बोला था क्या बोलते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये सारे अलग अलग अंतर मतलब रखते हैं। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं, श्रुति समभिन्नार्थक को हम किस तरह से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, और जो अनेकार्थक शब्द है उसको हम किस तरह से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। मैं सोच रही हूँ कि हम उपसर्ग और प्रत्यय पर जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।